एनबीजे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल पाठक, कैमरामैन मृत्युंजय गौतम के साथ। मैं वर्तमान में मऊगंज नव गठित जिला मऊगंज के देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनिकवार में हूं। यहां पर मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता लोग भी खड़े हैं। हमारे साथ दिलीप सिंह गुड्डू भैया हैं। क्षेत्र में दौरा चल रहा है, क्या है संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं आम आदमी के? देखिए, हम लोग आम लोग सिपाही हैं, केजरीवाल जी के सिपाही हैं। आम आदमी पार्टी कभी केवल टिकट के लिए नहीं, वो कार्यकर्ता टिकट के लिए नहीं दौड़ता। जनता की सेवा के लिए हम एक अलग जगा रहे हैं कि अब इस बार परिवर्तन होना चाहिए। 70 साल से कांग्रेस को लोगों ने देखा है, 20 साल से भाजपा को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी कैमरे की लाइट आप खुद अपनी जला करके फ़ोटो आपको लेना पड़ रहा है। लाइट की किस तरीके से कटौती हो रही है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जिस जगह पे हम आप खड़े हैं है, लेकिन उसके बावजूद भी अंधेरा है। कहावत सुनी थी कि दिया तले अंधेरा होता है, लेकिन ये सही चरितार्थ हो रहा है। तो ये मान लीजिए कि आने वाला समय और जनता जिस तरीके से मन बना रही है, चाहे जिसको भी मिले टिकट, और इस बार परिवर्तन की लहर है और आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विगत 18 वर्षों से सत्तासीन है, ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएगी भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को? देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कि जब लोग मदमस्त हो जाते हैं तो जनता की सेवा नहीं करते, खुद अपनी सेवा कर रहे हैं। 18 साल से यही जनता ने सोचा था, कांग्रेस से ऊब करके भाजपा को लाया था। वो ये सोच करके लाया था कि शायद हमारी दुख दर्द को ये दूर करेंगे, मरहम का काम करेंगे, लेकिन उल्टा ये खुद अपने सेवा में संलिप्त हो गए और सब में कमीशन खोरी और बंटवारा चल रहा है। तो आज ये जो भी आज जिस ऊंचाई पे पहुँचे हैं, ये जनता की देन है। जिस दिन जनता चाहेगी तो अर्श से फर्श पे ला देगी। और ये कोई भी अगर इस घमंड में हो कि हम 18 साल से कर रहे हैं तो हमारी ही विपत्ति है, उनका अपना घमंड है, यही जनता आने वाले 2 महीने के अंदर चकनाचूर कर देगी। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, और यदि मान लीजिए कि जनता आपको मौका देती है, तो क्या रहेंगी योजनाएं, क्या रहेंगी आम जनता के लिए, क्षेत्र के लिए? आपने सुना होगा कि केवल एक ऐसा नेता जो देश में केवल गारंटी देता है और सब तो घोषणाएं करते हैं। घोषणाएं अधूरी रह जाती हैं, पूरी नहीं होती, कभी शुरुआत ही उसकी नहीं होती। लेकिन एक ऐसा नेता जो 10 बिंदुओं पे गारंटी दे रहा है। आप शिक्षा पे ले लीजिए, शिक्षा के स्तर को आपने देखा होगा, सरकारी स्कूल दिल्ली में जिसको प्राइवेट से भी अच्छा बना दिया गया। लोग वहाँ के 4.5 लाख लोग अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा करके सरकारी स्कूल में दाखिला लिए हैं। उसी तरीके से स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, मोहल्ले मोहल्ले मोहल्ला क्लिनिक है। आप कहीं भी कोई छोटी बीमारी कुछ भी आए, आप अपने मोहल्ले में दिखा लें डॉक्टर को। और अगर न खुदा न खास्ता ना करे, नहीं आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, 40 लाख रुपए तक की दवाई फ्री है। आपको बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, उनको 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रही है। बिजली पूरी फ्री दी जा रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री और कोई भी कटौती नहीं, 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है। पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, और यहाँ तक कि किसानों की समस्याओं के लिए किसानों को उचित मुआवजा मिले, उनको दाम मिले, उसकी व्यवस्था। इस तरीके की सरकार 10 गारंटी दे रही है। तो ये यहाँ टिकने, आपको शायद मालूम होगा कि ये जो आज 1200-1300 की घोषणा हो रही है, ये केजरीवाल जी दे रहे हैं। और केजरीवाल जी की वही घोषणाओं से, उनकी घोषणा नहीं, उनकी गारंटी से ये भयभीत होकर के कर्ज ले करके इस छोटे छोटे युवाओं पे, छोटे छोटे बच्चों पे भी आज कर्जदार बना दिए हैं। ऐसी सरकार, दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में कर्जदार हो रहे हैं। और इस कर्ज रूपी सरकार को जिन्होंने बंटाधार कर दिया इस प्रदेश को, लग रहा है बाहर से, उन्होंने जब चुनाव आया तो घोषणाएं बड़ी बड़ी करके आज रोड के लिए पैसा निकाल रहे हैं। क्या ज़रूरत है कि जब चुनाव का टाइम आ गया है तब कल आप कैबिनेट में कह रहे हैं कि मैं रोड के लिए पैसा रहे। अरे आपको 20 साल मौका मिला, क्यों नहीं आप काम कर पाए? आपने तो जब पहली बार आए थे तो 5 साल मांगा था। केजरीवाल जी मात्र एक बार आपसे वादा करके मांग रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए। अगर आपने बार बार मौका उनको नहीं दिया ना, आप वो राजनीति करना छोड़ देंगे। हम सब कार्यकर्ता, उनके सिपाही आपके दरवाजे कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। आप एक मौका दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान और स्वाभिमान में, आपके इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। अभी हाल ही में शिवराज सरकार द्वारा एक योजना लागू की गई, लाडली बहना योजना, जिसका पैसा भी आ रहा है यहाँ पे, और अभी आवास योजना, इन योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है?
सब ढकोसला है। आपको मालूम होगा कि अभी प्रधानमंत्री आवास जो मिल रहा था बंद हो गया था, जैसे चुनाव आया तो फिर लॉलीपॉप देने के लिए चालू किए हैं। और आप खुद सोचिए 1,20,000 1.5 लाख रुपए ये पेमेंट करते हैं, और जो ये आपके चौराहों में प्रतीक्षालय बनता है 3,65,000 रुपए में बना रहे हैं, जिसको मात्र 65,000 में बनाया जा सकता है। और उसमें चूंकि कमीशन खोरी विधायकों की होती है तो उसके लिए 3.5 लाख रुपए, और जो बेचारा गरीब असहाय उसको 1,20,000 दे करके वो घर का सपना दिखा रहे हैं, और वो भी पूरा नहीं होता, कमीशन में आधा पैसा बढ़ जाता है। आप ये केवल ढकला है, केवल चुनाव के समय लोगों को भ्रमित करके वोट लेने का है, जैसे 20 साल से करते आए हैं। अब इस बार जनता मन बना ली, समझ ली है। केजरीवाल जी दरवाजे दरवाजे दस्तक दे रहे हैं, और केजरीवाल जी ने कहा है आम जनमानस के लिए कि आप एक मौका दीजिए, किसी नेता के पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उनका एक टोल फ्री नंबर आपके दरवाजे, आपके घर में सरकार आएगी, आपको सरकार के पास नहीं जाना होगा। आपके पास आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आपके अधिकारी कर्मचारी आपके घर दरवाजे पे दस्तक देंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जैसे अधिकारी कर्मचारी लोग बोलते हैं, आम जनता बोलती है कि तानाशाह हो गए हैं, तो क्या ये सरकार बोली उनको तानाशाह बनने के लिए, या वो खुद बन रहे हैं? आपके नज़रिए में क्या है ये समझ सकते हैं। अगर मुखिया सही हो तो कैसे हो जाएगा? आपको लगता है कि अगर मुखिया तटस्थ है, अपने इरादे में पक्का है, तो उसके निचला अमला विपरीत चला जाएगा? ये सब कमीशन खोरी है। जब वहाँ से लूटेंगे तो ऊपर पहुँचाएंगे, उसी जब कोई आपकी जेब से चोरी करके निकाल के और उनको पहुँचाएगा तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं मुगलगे हो जाएंगे, न सुनेंगे, और अपनी वही गुंडागर्दी जनता के बीच में दिखाएंगे, लूटेंगे उनको। आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, आप देख लीजिए, किसी विभाग में चले जाइए, आपका एक काम, चाहे तहसील में चले जाइए, एक तो अगर आपको खसरा निकालना हो, आप पटवारी में आप कहीं धोखे से आपका नाम छूट गया हो, आप जुड़वाना हो, चक्कर लगाते रही महीनों, जब तक आप पैसे चढ़ोतरी नहीं चढ़ाएंगे काम नहीं हो सकता। क्या इन विधायकों को, क्या इन मंत्रियों को, सरकार को नहीं पता हो रहा है कि जनता को किस तरीके से छला जा रहा है? लेकिन इसी भयभीत के कारण आप देखिए कल लिस्ट निकली है। क्या ज़रूरत थी कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को भी ला करके जनता के बीच में खड़ा किया? अब लगता है विधायक को पंच के चुनाव लड़वाएंगे और सांसद और मंत्री को विधायक ही लड़वाएंगे। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा को हार का डर है? बिल्कुल डर है, और केजरीवाल जी के कारण डर है। केजरीवाल जी का 10 साल का दिल्ली की सरकार की नीतियों को देख लीजिए, उनके कार्यों को देख लीजिए, और 1.5 साल की पंजाब की सरकार देख लीजिए। अगर आपको लगे कि वहाँ गलत है तो मैं दावे के साथ आपके चैनल में कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति एक वोट न करे केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। और अगर लगे कि दिल्ली और पंजाब में वास्तव में जनता के अनुकूल काम हो रहा है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि एक बार एक मौका केजरीवाल जी को दें, और चुनाव के समय बटन दबे झाड़ू के निशान पर, और एक परिवर्तन ला के देखिए। अगर आपके दरवाजे में यही जो आज भ्रष्टाचार कर रहे थे नाक रगड़ करके आपकी सेवा में तत्पर नहीं हुए तो आप कहिएगा। आखिरी सवाल, केजरीवाल जिंदाबाद। आप मध्य प्रदेश में आपकी कितनी सीटें आ सकती हैं? ऐसे ही लोग बड़ा हास्यास्पद कर रहे थे जब पंजाब में गए थे केजरीवाल जी, कहते थे कि अरे यार ये क्या, दिल्ली जीत लिए तो लगता है कि अब पूरा देश जीत लेंगे। देखिए उसी तरीके से बहुमत पे पंजाब में सरकार बनाई, आप देखते रहिएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इनके पैर से ज़मीन खिसकती जा रही है, इनको अभी भरोसा नहीं, चूँकि इन्होंने ज़मीन में काम ही नहीं किया। इनको कैसे पता चलेगा? जो ज़मीन से जुड़ा होता है व्यक्ति ना, उसको एहसास होता है कि हमारे नीचे से ज़मीन खिसक रही है। जिन्होंने हवा में और हवाई जहाज़ में सफ़र करते रहे, लोगों को लूटते रहे, उनको पता नहीं चलेगा। चलिए धन्यवाद। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोग, आम जनता परेशान हुई है। फर्जी मुकदमे, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, और आम जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आम जनता बोल रही है। तो वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की, उससे लोग परेशान हो चुके हैं। परिवर्तन, पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर बन रही है। रही बात केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी वास्तव में जहां पर हैं उनके द्वारा काम किया जा रहा है, वहां का जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है बेहतर काम किया जा रहा है। लेकिन अब रीबेजली की स्थिति क्या होगी है तो आगामी चुनाव ही बताएगा। इसके साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं निखिल पाठक, कैमरामैन मृत्युंजय गौतम के साथ आपको अगली खबर जल्द लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।